स्कूल ट्रिप। आयु बस में बैठा, बस से ही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, वो पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में ही रह रहा था। वो फिर भी हिमाचल की हसीन वादियों में कभी नहीं गया था, पर उसका ये सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्स से खाना खाते हुए और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन बीत गया था। वो बस शिमला पहुंचने वाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ देर पहले बिल्कुल ठीक चल रही थी, अचानक से उसमें से धुआं आने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और साथ में बच्चे थे, इसलिए सारे टीचर्स ने मिलकर ये फैसला लिया, पास में एक होटल के अंदर रुक जाएंगे। सुबह होते ही मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक कर वापस से शिमला के लिए निकल जाएंगे। वो पास के एक होटल पर पहुंचे। वो होटल चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों और पेड़ों से घिरा हुआ था। सारे टीचर्स ने होटल के अलग अलग कमरों में सारे बच्चों को बांट दिया और डिनर करने के बाद सब सोने के लिए चले गए। आयु को अपने 2 दोस्तों अमन और रोहन के साथ में कमरा मिला था। आयु काफी खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो उन तीनों को कमरे की खिड़की से जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दे रही थी। सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे इसी तरह से झील पर निकले थे और वो दोनों स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो इसलिए उन तीनों ने एक प्लान बनाया कि वो भी इस बार कुछ कारनामा करेंगे। उन तीनों ने सोचा कि वो होटल से चुपके से बाहर निकल जाएंगे और उस झील के साथ में एक फोटो लेकर वापस आ जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। वो तीनों करीब आधा 1 घंटा बस झील की तरफ चले ही जा रहे थे और एक वो जंगल का रास्ता था जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उस जंगल में तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो गई थी। उन तीनों को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। जब तीनों ने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल ही नहीं था। अब उन तीनों को ऐसा लग रहा था कि झील का प्लान कैंसिल करके उन तीनों को होटल वापस चला जाना चाहिए। वो तीनों अपनी मोबाइल की फ्लैश जलाकर बस होटल का रास्ता ढूंढने लग गए। अमन और आयु जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब उन दोनों ने मुड़ के देखा तो रोहन वहाँ पे था ही नहीं। तब उन दोनों को अपने पास में से किसी भागने की आवाज आई। वो दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। इतने ज्यादा घने जंगल के बीच वो दोनों उस कदमों की आवाज का पीछा करते गए। कुछ घंटों बाद वो कदमों की आवाज बंद हो गई। रोहन अब तक उन दोनों को नहीं दिखा था। अमन और आयु अब बहुत ही ज्यादा डर गए थे। तभी उन दोनों को एक ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो दोनों धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल के बीचों बीच एक खड्डा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन तभी एकदम झटके से उनकी तरफ मुड़ा और उसने गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई थी, जैसे मानो उसकी किसी ने आंखें निकाल ली हो। तभी धीरे से अमन रोहन के पास गया। अमन ने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन बहुत ही जोर से अमन पर चिल्ला उठा। तभी रोहन ने अमन को एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा और उसे चोट भी आ गई थी। रोहन के अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई थी। तभी आयु भागा भागा अमन के पास गया। तभी रोहन उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगा और जैसे ही रोहन आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। आयु रोहन को होश में लाने की कोशिश करने लगा और रोहन जैसे ही होश में आया, तभी रोहन आयु की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी जब आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए हुए नीचे बैठा हुआ था। तभी अमन ने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी भी आंखें काली पड़ी हुई थी। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले जख्मी था वो उठकर बहुत ही तेज जंगल की तरफ भागने लगा। रोहन और आयु ने फ्लैश लाइट से उसका पीछा किया और फोन की फ्लैश लाइट से देखा कि अमन एक खंडर की तरफ जा रहा था। तभी उन दोनों ने देखा कि वो खंडर दरअसल एक बहुत ही पुराना घर था। उस घर को देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उस घर में किसी ने सालों से कदम भी न रखा हो। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। लेकिन अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन उस खंडर में घुस गए। ऊपर के फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। जब वो दोनों उस ऊपर के फ्लोर पर पहुंचे, ऊपर जाकर जो उन्होंने देखा
वो देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी होके उससे बात कर रही थी। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, खाल लटकी हुई, सफेद बिखरे हुए बाल उसे और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस डरावनी औरत को देखते ही वहाँ से बाहर की ओर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी। आयु और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे, उस खंडर के एग्जिट के दरवाजे के पास पहुँचे। उन दोनों ने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और वो बूढ़ी तरफ उनके पास ही आ रही थी। वो दोनों किसी तरह वहाँ से निकलकर जंगल की ओर भागे और बस भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वो दोनों होटल के बाहर निकले थे। भागते भागते रोहन और आयु गलती से उस झील के अंदर गिर गए और वो दोनों झील के अंदर डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई झील के अंदर से उनके पैर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील के बाहर आ गया और उसके आंखों के सामने रोहन झील के अंदर डूब गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। आयु ये सब देखकर इतना ज्यादा घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। आयु की जब सुबह आँख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। आयु जब भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम्स थी और नीचे सफेद चादर में लपटी रोहन और अमन की लाश थी। पुलिस वालों ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, लेकिन आसपास के रहने वालों ने पुलिस को बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बुढ़िया रहती थी। वहाँ उसका एक घर था, सभी से अलग वो बहुत ही चैन से रहती थी। लेकिन उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ में बदसलूकी की और उन लोगों ने उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में उस जंगल की ओर और झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी अपने बदले के लिए वहाँ पर भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते।